बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, आईकॉम पार्ट 2, जॉइंट स्टॉक कंपनी, या चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसमें सेम उसी तरह जैसे कि पहली दूसरी प्रॉब्लम अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए ताकि हम सीक्वेंस में आपको चीज़ें समझ आती रहें। जैसे कि आपको पता है कि हर प्रॉब्लम के अंदर 3 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, देखनी होती हैं। एक उसका इशू, उसकी सब्सक्रिप्शन और उसकी अलॉटमेंट। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप इशू कर रहे हो उसको पार पे, सब्सक्राइब हो रहा है वो अंडर। 3 ही चीज़ें होती हैं, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू होता है। और सब्सक्रिप्शन या तो ओवर होती है या अंडर होती है या फुली होती है। अलॉटमेंट या तो जनरल पब्लिक होती है या जनरल पब्लिक के अलावा। यहाँ जनरल पब्लिक को कुछ हो रहे हैं और कुछ जो हैं वो अंडर राइटर को हो रहे हैं। अब चूंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस जब भी होगा तो उसके अंदर अंडर राइटर होता है। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में तो अंडर राइटर होगा लाजमी, लेकिन अगर आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो चुकी है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अंडर राइटर को दे, वो हो सकता है दोबारा ऐसे इशू कर दे। तो अगर तो अंडर राइटर के नहीं दिए हुए मेंशन ही नहीं किया गया तो फिर तो आपने उसको छोड़ देना, स्किप कर देना, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर अंडर राइटर केस दिया हुआ है तो फिर तो ऑब्वियसली उसकी एंट्री पास करनी है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, उसको आप समझ लीजिए। और फिर एंट्रीज तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब शेयर की एप्लीकेशन रिसीव होती हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये क्रेडिट होगा क्योंकि एप्लीकेशन कंपनी पर लाइबिलिटी होती है। एसेट बड़ा, लाइबिलिटी बड़ी, एसेट डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, और एप्लीकेशन मनी आ गई। अब इसमें अगर ओवर हो तो पैसे वापस कर दिए जाते हैं, पहले वाली एंट्री रिवर्स हो जाती है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर अंडर राइटर का केस होगा, उसको डायरेक्टली शेयर्स दे दिए जाएंगे और बाकी जो ऊपर बच जाएंगे जनरल पब्लिक के उसको भी शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। और ऑब्वियसली सी बात है, जो ऊपर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई है वो डेबिट होकर और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अंडर राइटर केस में वो भी ऑब्वियसली बैंक में पैसे जमा कराएगा, बैंक अकाउंट टू डायरेक्टली उसको शेयर दे दी जाएंगे, उसकी एप्लीकेशन नहीं आएगी। तो 3 एंट्रीज होंगी यहाँ पे और बैलेंस शीट में अकॉर्डिंगली ये अमाउंट शो करके और इसको खत्म कर दिया जाएगा। आइए इसको देखते हैं। कहता है ऑन 1 जून 2005 डिसेंट लिमिटेड इशूड 50,000 ऑर्डनरी शेयर्स। ऑर्डनरी शेयर्स यानी जो आपके आम शेयर्स होते हैं, तो इक्विटी शेयर्स जिनको कहा जाता है, तो ये वही हैं। तो 50,000 शेयर उसने इशू किए हैं, 10 का एक है टू द जनरल पब्लिक को ऑन द 15th जून द सब्सक्रिप्शन डेट एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। आपके पास एप्लीकेशन आई है 45,000 शेयर्स की, जबकि इशू आपने किए हैं 50,000 शेयर्स। तो यहाँ से डिफरेंस आ गया 5,000 का, वो अंडर सब्सक्रिप्शन, आपको पता चल गया कि केस जो है वो अंडर सब्सक्रिप्शन केस है। कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन या नेक्स्ट जो केस बना उसमें 5,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द अंडर राइटर एज पर एग्रीमेंट। बाद में जो 5,000 का डिफरेंस था, जो डेफिसिट था, वो अंडर राइटर ने ले लिए। ऑन द 30th जून 2005 द कंपनी अलॉटेड द शेयर। इस डेट पर कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट। आपने एंट्रीज भी पास करनी है, बैलेंस शीट बनानी है। बहुत आसान है, सिंपल है। आपके पास यहाँ पे जो कि 1 जून आप मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे 1 जून लिख लें या 15 जून जो लास्ट डेट है, इसके दरमियान कोई सी भी आप डेट लिख सकते हैं। आप जून 1 लिखें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 15 आप लिखते हैं तो दैट्स ओके। तो आप लास्ट डेट भी लिख सकते हैं, लास्ट डेट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे भी लास्ट डेट, तो दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोई पता नहीं है कि फाइनल कब है, लेकिन ऑन द लास्ट डे भी आप एंट्री पास कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो कि बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री बैंक में पैसे आएंगे और वो 10 रुपये का एक और 45,000 शेयर थे तो 4,50,000, 45,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ और बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,50,000। अब देखिए जी दूसरी एंट्री, और वो है कि उनको शेयर इशू कर दिए गए हैं। ये शेयर इशू हुए हैं अंडर राइटर को। अब अंडर राइटर ने जो है वो वहाँ पे बाकी जो डेफिशिएंसी थी 5,000 शेयर्स की, वो उसमें अंडर राइटर ने खरीद लिए। अब जो एक शेयर है वो 10 रुपीज़ का है, तो इसका मतलब उसने लिए थे 5,000 शेयर, तो 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो उसने बैंक में कितने पैसे जमा कराए, 50,000। तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा 50,000 से और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको डायरेक्टली क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस नहीं आएगी तो इसलिए इसकी थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसकी होगी बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डायरेक्टली कैपिटल उसका क्रेडिट हो जाएगा, यानी कैपिटल यानी सरमाया जो मालिक बिजनेस में लगाता है। तो चूंकि शेयर होल्डर मालिक होता है, इसका अकाउंट कौन सा होता है, शेयर कैपिटल के नाम से। तो 5,000 शेयर्स अलॉटेड टू अंडर राइटर एट पार ₹10 ईच। बाकी जो 45,000 शेयर्स थे जो कि 4,50,000 के बनते हैं, अब वो एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन अब डेबिट हो जाएगी और उसके बदले में शेयर कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो ये 4,50,000 यहाँ पे। तो बीइंग 45,000 शेयर्स अलॉटेड टू द पब्लिक एट द पावर ऑफ ₹10। यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव हुई, यहाँ अंडरराइटर को इशू कर दिए और यहाँ पे जो है वो इसको इशू कर दिए फाइनली। तो ये यहाँ पे एंट्रीज कंप्लीट हो गई और उसके बाद जो है वो आपकी बैलेंस शीट है। नेक्स्ट कहता है कि डिसेंट लिमिटेड बिजनेस का नाम है, उसके बाद बैलेंस शीट है एज एट 31 जून 2005। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एसेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें बैंक अकाउंट आपके पास जो है वो 5 लाख है, अमाउंट 5 लाख टोटल बनती है, क्योंकि 4,50,000 जो है वो पब्लिक ने दिया और 50,000 जो है वो अंडरराइटर ने दिया, तो टोटल पैसे बन गए 5 लाख। तो 5 लाख बैंक में आ गए यहाँ पे। ऑथराइज कैपिटल जो कि सबसे टॉप पे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये है नहीं, लेकिन हमें पार वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑथराइज कैपिटल कुछ भी, यानी यहाँ पे डॉट लगा के शेयर्स आर एट ₹10 ईच। यहाँ पे 10 का एक है, ऑब्वियसली पार वैल्यू तो उसकी वही है। या खाली ऑथराइज कैपिटल लिख के भी आगे आप इसकी डैश लगा दें, यहाँ पे लाइन आप लगा दें, तो ये हो जाएगा कि मतलब ऑब्वियसली है लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है इशूड कैपिटल। तो वो आपके पास इशू आपने कितने किए थे, 50,000। तो 50,000 के हिसाब से ही आपके पास 10 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 5 लाख रुपए बन जाएगा, तो ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड एंड द पेड अप कैपिटल, वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। 45,000 जो शेयर हैं वो पब्लिक लेके गई है और 5,000 जो शेयर हैं वो अंडरराइटर लेके गया। तो 45,000 शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,50,000, जबकि 5,000 शेयर्स को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50,000। तो ये तो ऐड नहीं होना इसमें, इशूड कैपिटल ऑथराइज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते, जस्ट शो होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो 4,50 और 50 तो 5 लाख ही और 5 लाख ये दोनों साइडें बराबर, बैलेंस शीट कंप्लीट। लेकिन जी ये थी वीडियो आज आपके लिए। और अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आप कर सकते हैं लाइक, अगर अच्छी नहीं लगी है तो इसको करें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।